हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स में नाना पे। आज लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, और इस नए टॉपिक में आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन है, जिसको सीख के आपको पता लगेगा कि ये चीज किस तरीके से वर्क में आती है। तो वर्क में आने से पहले फिजिक्स को अगर आपने समझना है तो आपको क्या करना होगा, उसको थोड़ा सा माइंड में रख के चलना होगा। हमें उसको ज्यादा बोरिंग नहीं समझना है। हमें समझना है कि इंटरेस्टिंग है कि कोई ना कोई हमारे आसपास जितनी भी सारी ऑल ओवर जितने भी इवेंट होते रहते हैं या कोई भी फिनोमेना होता रहता है, वो सारे के सारे फिजिक्स से रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो आपको अगर साइंस में आपका बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट है तो आप बने रहिएगा वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम हर एक पॉइंट पे जाके काम करते हैं, किस तरीके से उनके बारे में कुछ नई बातें निकल के आती हैं। तो दोस्तों चलिएगा हम आज एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं जो आपके लिए यूजफुल है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पर, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों करते हैं क्या है। बिटवीन चार्ज एंड मास। तो हम यहाँ पे एक लाइन डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज का पॉइंट लिख देते हैं। चार्ज क्या कहता है? चार्ज आपने लास्ट जो लेक्चर हमने किए उनमें चार्ज की वैल्यू को मैंने बताया। चार्ज को हमने बताया कि हम चार्ज को किसी अदर मेटेरियल के साथ में जब रब करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो चार्ज हैं वो कम्प्लीटली वन साइड हो जाते हैं, यानी कि एक बॉडी पे पॉजिटिव दूसरी पे तो नेगेटिव आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो सारे के सारे हमने जो मेथड हैं वो डिस्कस किए हैं। आज अभी हम जो कर रहे हैं उनका हमने बहुत सारे पॉइंट पता लगाए। पॉइंट पता लगाने के साथ साथ मैं यहाँ चार्ज के बारे में बता सकता हूँ कि चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ओके, ये 3 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं चार्ज के बारे में। मगर मास के बारे में क्या कहता है कि मास जो है आपका वो ऑलवेज क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी माइक्रोब का, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं आपके, उन सब का जो मास है वो पॉजिटिव रहेगा। वो क्या नहीं रहता, वो जीरो नहीं हो सकता। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमारे पास में कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हमारे ये रहेंगे, जब इस सिस्टम की वेलोसिटी होगी, जब क्या होगी, कोई वेलोसिटी होगी, तो उस टाइम पे इन चार्जेस के ऊपर कोई भी इसका यानी कि ये चार्ज इस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। कहने का मीनिंग है इनके ऊपर कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी का। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा मास को लेके कि आपका मास इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी। यानी कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आपका मास भी इंक्रीज होगा। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो चार्ज के ऊपर कोई भी चार्ज का मास इंक्रीज नहीं होता है। यानी कि चार्ज का जितना मास है उतना ही मास रहेगा। मगर यहाँ पे मास इंक्रीज होगा कब? जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी किसी भी बॉडी की। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपका चार्ज जो है कंजर्व्ड है, यानी कि आपका चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। मगर मास की बात करें तो मास कंजर्व नहीं है। क्यों? जैसे कि देखते हैं कि मास कंजर्व क्यों नहीं है। मास नॉट कंजर्व्ड। क्या नहीं है? मास नॉट कंजर्व्ड। और ये चेंज हो जाता है एनर्जी में, और एनर्जी चेंज हो जाती है मास में। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, कंजर्व्ड नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि भी आपके जो फोर्स है, फोर्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई दो चार्ज होंगे या कोई दो आपके कोई टू बॉडी सिस्टम होगा, यानी कि चार्ज और मास,
अब ध्यान से देखिए, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, रिपल्सिव रिपल्सिव अट्रैक्टिव, ये फोर्स यहां पे काम करेंगे। अब बात आती है मास की। मास के बीच में अगर हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उन दो ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए फर्स्ट का m1 है, सेकंड का m2 है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है, क्योंकि हो सकता है ये 5 किलोग्राम का है, ये आपका 8 किलोग्राम का हो सकता है। इस तरीके से हमने इनका m1 m2 लिख दिया। अगर मैं यहां लिखता m और m, तो ये सेम हो गया, ये 5 किलोग्राम का है तो दूसरा भी 5 किलोग्राम का है। ठीक है, यहां पे ये हम पॉइंट लिख सकते हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, इनके बीच में फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो क्या होता है अट्रैक्टिव होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मीनिंग है जितना आर कम होगा उतना आपका फोर्स ज्यादा होगा, और जितना आर ज्यादा होगा उतना फोर्स आपका कम रहेगा, यानी कि लो वैल्यू रहेगी फोर्स की, और आर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है चार चार्ज के बीच में। मैं लिख देता हूँ, चार्ज के बीच में फोर्स जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और Q1 Q2 गुलाम ने इसको बताया था आर स्क्वायर। तो ये फोर्स इनके बीच में काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ के थ्रू इसको बताया गया था। तो दूसरा है ये क्वांटाइज्ड है, आपके चार्ज यानी फिक्स अमाउंट है किसी भी सिस्टम के ऊपर, मगर इसमें मास में ऐसा नहीं हो पाया है, ये चीज मानी नहीं गई आज तक, ऐसा नॉट टू बी एस्टेब्लिश, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट जो है हमारे, ये पॉइंट नहीं माने गए। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो को लेके। तब तक के अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।